तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है उनका मैरिज सर्टिफिकेट। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था फिलीपींस में आप लोग इजीली शादी कैसे कर सकते हो उसके बारे में, तो उसको देखने के बाद कुछ सब्सक्राइबर्स ने एनरोल किया था और उसमें से एक बंदे का शादी हुआ था जो आप लोगों ने देखा था। तो वो शादी होने के बाद कुछ लोगों को डाउट था कि क्या ये सक्सेसफुल है, क्या ये लीगल है, या फिर ऐसे बहुत सारे कॉमन डाउट्स थे। तो वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए फाइनली आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि लीगल जो अपने सब्सक्राइबर था उसका शादी हुआ था, उसका मैरिज सर्टिफिकेट और उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को भी यहाँ पर आने के बाद शादी करना है तो आप लोग बहुत ही ईजी वे से यहाँ पर शादी कर सकते हो। तो बहुत सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट सबसे पहला चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है उनका मैरिज सर्टिफिकेट। आई थिंक सो शायद से इसमें लाइट की वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट चलिए कोई नहीं, मैं आपके लिए जो है वो उसका फ़ोटो प्ले कर देता हूँ जो आप लोगों को अभी दिखाई देते रहेगा। तो जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि वो दोनों का शादी हुआ है और ये अभी लीगल हो चुका है, यानी कि फिलीपींस गवर्नमेंट के पास उनका आईडी डेटा आ गया है और कुछ टाइम के बाद पीएसए मैरिज सर्टिफिकेट भी उनको मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको मैंने बता दिया पूरा सब चीज़। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा सा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर माय रिप्लाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं या फिर बोलते हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं देता है। सोचो कि कुछ ऐसा चीज़ है कि आप किसी बंदे को मैसेज करते हो, उसके बाद आप कितने टाइम के लिए एक्टिव नहीं रहते, बराबर। तो उसके अलावा भी अपने को और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ये वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, और पर्सनल के भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मार्केट में जाके कुछ अपने लिए लेके आना, सब्जी लेके आना या कुछ भी चीज़ लेके आना, बहुत सारा चीज़ का काम होता है। तो कभी कभी किसी रीज़न की वजह से मैं बिज़ी रहता हूँ तो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक चेक करता हूँ और जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया था मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर माई रिस्पॉन्स। तो अगर आप लोगों को भी कोई भी तरीके का सर्विस मुझसे चाहिए तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिखते रहेंगे, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक या फिर मुझे मेरे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो और वहाँ से हम लोग जो है अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने के बाद शादी करने के बारे में। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने सारी डिटेल शेयर की थी कि यहाँ पर आने के बाद अगर आपको शादी करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया से कैरी करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर आके बनाने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी गर्लफ्रेंड के लगेंगे, और फिर उस हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर शादी करने गए तो आपको टोटल कितना टाइम जा सकता है। तो एक एस्टिमेट मैं आप लोगों को बता दूँ तो 3 महीने से लेकर 4 महीने के बीच का टाइम लग सकता है। अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो आप शायद से ये चीज़ 2 महीने के अंदर भी कर सकते हो। तो ये पूरा जो है वो सिस्टम में 3 महीना आराम से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारा काम होता है और यहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से कभी भी छुट्टी होगा तो आपको जो है वो पोस्टपोन होते जाएगा, वो काम जो है वो बढ़ते जाएगा। तो ऐसे चीज़ों में जो है वो अगर आप शादी करने का प्लान कर रहे हो तो आपको 3 से 4 महीने का मे भी हो सकता है छुट्टी लेना पड़ सकता है। एक तरीके से मैं आपको वर्किंग डेज काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसमें नॉर्मल डेज काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर काम करने का जो टाइम होता है मंडे से लेके फ्राइडे तक का, और उसके बीच में अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे या वैसा कुछ आ गया तो वो एक और दिन जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो एक एस्टिमेट तरीके से मैं आपको बताऊँ कि आप इंडिया से सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हो, फिर यहाँ पर आते हो, फिर यहाँ पर आने के बाद सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का कोशिश करते हो। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करते हो तो मिनिमम से मिनिमम जो है आपको 1.5 महीने से 2 महीने का टाइम लग जाएगा आपका यहाँ पर शादी करने के लिए। बट उसी चीज़ को शॉर्ट में करने के लिए जो है वो अपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स है जिन्होंने मेरा शादी किया था, तो उनसे मिलके लाइक आपने लास्ट वीडियो में देखा रहेगा कि ये जो चीज़ है वो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा कुछ अपने क्लाइंट्स है जिनको शादी करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, उनका फ़ीस जो है वो थोड़ा हाई है, तो बट ठीक है, जो भी चीज़ है आपका जो शादी है वो ऑलमोस्ट मतलब बोलते हैं ना कि शादी 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, 10 दिन के अंदर हो जाएगा, और आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो 1 महीने के अंदर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये जो है वो टाइम ड्यूरेशन वाला चीज़ हो गया कि सोचो आपको जो है वो 1500 जगह पे भागने वाला चीज़
कम हो जाता है और वो सारा काम जो है वो करेगी। आपको बस यहाँ पर आना है, जब भी आपका एक अपॉइंटमेंट रहेगा उस दिन पे आपको यहाँ पर हाजिर होना है और फिर आपका शादी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे बोला कि एक हफ्ता या 10 दिन का टाइम लगता है वर्किंग डेज का, उसमें आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो इट्स वेरी ईजी, राइट। अभी कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन से आप लोगों को लाने पड़ेंगे। तो जैसे मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसके वजह से आप जो है वो इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाओ। डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया से आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो है पहला आपका बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है आपका बैचलरहुड सर्टिफिकेट, तीसरा है आपका पेरेंट्स कंसेंट और चौथा है आपका पासपोर्ट। तो ये 4 चीज़ें जो है वो आपको इंडिया से कैरी करके यहाँ पर लेके आने पड़ेगी। पासपोर्ट तो आ ही जाएगा, बाकी के 3 डॉक्यूमेंट जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड के डॉक्यूमेंट यहाँ से लगते हैं नॉर्मली, जैसे सीनोमार और ये सब हो जाता है। बट क्या है ना कि ये सारा जो हेडेक है वो एजेंट संभाल लेगी। आपकी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड को जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाना है एंड वो ये है पेरेंट कंसेंट, क्योंकि वो एक तरीके से अचीव नहीं कर सकती। उसके जो पेरेंट्स की है वो रजामंदी होनी चाहिए, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड को बनाना पड़ेगा। उसके लिए भी जो है वो एक तरीके से बोलूँ तो हेल्प मैं कर दूंगा कि कैसे और किस तरीके से करना है। तो अगर आप ये मैरिज सर्विस लेते हो तो उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट जो आपको इंडिया के अंदर से बनाने पड़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को यहाँ पर लगेंगे, मतलब एक पेरेंट कंसेंट है, बाकी सब तो जो है वो एजेंट अरेंज कर लेगी। तो पेरेंट कंसेंट वाला चीज़ कैसे करना है, उसमें मैटर क्या लिखना है, वैलिड फॉर्मेट और ये सब चीज़ें, तो वो सारा जो चीज़ है वो एक तरीके से वो एजेंट कर लेगी। इवन आपका जो लीगल कैपेसिटी है वो अप्लाई करेंगे, उसके कनेक्शन है मनीला के अंदर, तो वो उनको भेज देगी। उस तरीके से आपको लीगल कैपेसिटी मिल सकता है। तो अभी ये सारा चीज़ होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का टाइम ड्यूरेशन और ये सब चीज़ें जो है वो कम हो जाती है। अब खर्चे के बारे में एक तरीके से यहाँ पर बात करें तो खर्चे में एक चीज़ ऐसा है कि फॉर एग्जांपल सब आप चीज़ पर्सनल करना चाहते हो, कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो। आई विल हेल्प यू। अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको जो है वो उसमें हेल्प करने के लिए भी रेडी हूँ। बट जनरल आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ शेयर कर दूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खुद से करना है तो आप यहाँ पर आओगे, आपको आके मनीला में रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एम्बेसी सिर्फ मनीला में है। आई थिंक सो दवा में है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मनीला में है। तो आपको पहले मनीला में रहना पड़ेगा, आपकी गर्लफ्रेंड को मनीला बुलाना पड़ेगा, आपको मनीला में रहना पड़ेगा। और मनीला में हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि मनीला में सारे काम खत्म करने के लिए मे भी हो सकता है कि आपको कम से कम 20 दिन या फिर जो है वो 1 महीने का टाइम लगे। तो अगर आपको उतना टाइम लगेगा ये सब चीज़ करने के लिए तो आपको डेफिनेटली होटल में रहना पड़ेगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का हाउस है मनीला में तो इट्स वेरी गुड, बट नहीं तो आपको जो है वो होटल में रहना पड़ेगा। तो वो होटल का खर्चा 1 महीने का सोचो। उसके अलावा जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स का कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जो है वो आपका खाना हो गया, और उसके अलावा मतलब बाहर खाना खाओगे तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा कॉस्टली जा सकता है। इवन अगर आप चीपर वे से भी जाओगे तो डेली मतलब वो खराब खाना आप कितना टाइम खा सकते हो, राइट। फिर उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि आपको पानी का खर्चा भी देना पड़ेगा और अदर एक्सपेंसेस सब मिला के एक तरीके से सोचो कि अगर एक रात का होटल का खर्चा भी है स्टे करने के लिए 1000, अगर आपने बजट वाला भी चूज़ किया तो 30,000 पैसों आपका वहीं पे चला जाएगा, अदर देन डॉक्यूमेंट्स और ये सब प्रोसेसिंग वाले चीज़ को छोड़ के। तो वो एक खर्चा आपका उतना जा सकता है मैरिज करने में। अगर आपने ये सारा चीज़ जल्दी कर लिया तो कोई बात नहीं है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे रहती है तो आपका ये 30,000 वाला खर्चा बच जाएगा, बट स्टिल इट्स अ हासल। तो ये पूरा जो है वो खर्चा आपका हो सकता है शादी करने के लिए। उसके बाद आपको पर्सनली 10 से 15 दिन का जो है वो एक बोलते हैं ना कि मैरिज सेमिनार, तो आपको वो मैरिज सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, और उसी के बाद आप एक तरीके से जो है वो मैरिज करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा जो है वो लेंदी, एकदम लीगल तरीके से जाना है तो ये सारा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसी को जो है वो एजेंट ने शॉर्ट आउट किया, उसके कुछ कनेक्शंस है, तो ये 15 दिन का जो टाइम है वो आपका उसमें बच जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो एक बोलते हैं ना कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए टाइम जो रहता है वो 1-2 महीने का वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका टाइम का बचत हो जाएगा, साथ में जो आपका काम है वो भी फटाफट हो जाएगा, और वो भी विदाउट एनी हासल। तो इतना सारा जो चीज़ है वो मैरिज ये एक तरीके से बोलो सर्विस के अंदर इंक्लूडेड है। एंड आई थिंक सो अगर आपको लेना है तो आपको पता है कि कहाँ पर कांटेक्ट करना है, नीचे सारी डिटेल्स दी, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मेरे ईमेल के ऊपर, एंड वहाँ पर हम लोग आगे की बात कर सकते हैं। सो आई थिंक सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको पता है मुझे कहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।